सो डियर गाइस, आज की जो रीडिंग है कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग, और कैंडल के ज़रिए जानेंगे आपके पर्सन का हाल। सो आज की रीडिंग क्या करने जा रही हूँ पहले से ही बता देती हूँ, ताकि आप भी डिसाइड कर लें कि रीडिंग आपको आज की देखनी है कि नहीं देखनी है। ओके, सो रीडिंग का जो टॉपिक मैंने जो सिलेक्ट किया है, मैंने क्या सिलेक्ट किया है, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी काफ़ी टाइम से, तो मुझे लगा कि चलो भाई, क्योंकि इस पर ना कैंडल वैक्स की डिमांड आ रही थी। तो जो रीडिंग आज मैं करने जा रही हूँ वो ये देखेंगे कि अगर आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उन्होंने आपके साथ अचानक से कांटेक्ट ख़त्म किया है, सडन, ठीक है, सडन झगड़ा करना शुरू कर दिया, सडन आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दिया, सडन ब्लॉक कर दिया, सडन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन लेकर आ गए वो, ठीक है, और सडन ही उन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप ब्रेक कर दिया, या फिर आपका सडन ब्रेकअप हो गया, चाहे आप मैरिड पार्टनर हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, लव रिलेशनशिप में हो, या फिर फैमिली फ्रेंड्स लाइक किसी में भी। तो आज की रीडिंग इसी बेस पर होने वाली है कि अगर उन्होंने अचानक से रिश्ता तोड़ा तो क्यों तोड़ा, क्या, किस लिए ख़त्म कर दिया वो ये कांटेक्ट, और क्या अब वो वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में, क्या लौटेंगे वो, इस चीज़ को देखेंगे। तो अब डिसाइड कीजिएगा कि आपको इस रीडिंग को आज की देखना है और इसमें क्या एनर्जीज निकल कर आएंगी, सारी चीज़ों को चेक करूँगी। तो भाई मैं पहले कैंडल अपनी जला लेती हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे से रीड कर पाऊँ। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए मेरे को। सो यहाँ पर कैंडल जला ली है मैंने। सो अभी चलिए रीड कर लेती हूँ मैं, ठीक है। सो एनर्जीज यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की ही देखने जा रही हूँ। तो भाई सबसे पहले देखेंगे कि उनका हाल क्या है, करंट एनर्जीज। भाई देखो, अभी तक एनर्जीज तो मुझे मिल नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि जब मुझे एनर्जीज नहीं मिल रही है तो आई थिंक आपको भी उनका कोई भी कॉल मैसेज रिसीव नहीं हो रहा होगा, या उनके एंड से कुछ भी ऐसा पता नहीं चल रहा होगा कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि वो बता ही नहीं रहे, शो ही नहीं कर रहे हैं। जब मेरी कैंडल्स में एनर्जीज नहीं है तो फिर आपको तो बिल्कुल कुछ भी कॉन्टेक्ट होगा ही नहीं। बट एंजल्स प्लीज़, यूनिवर्स प्लीज़, प्रेयर करती हूँ मैं एंजल्स आपसे, प्लीज़ जो भी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की जो भी एनर्जीज उनके लिए प्लीज़ सामने लेकर आए, और ले आए हैं एंजल्स सामने एनर्जीज़ को। ओके, स्ट्रक हो चुके हैं ये इंसान बहुत ज़्यादा, और इनकी ना जो मेरे को बहुत ज़्यादा मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है ये, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है ये तो। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, किसी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते में आ चुकी है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आ चुकी है, और ये पर्सन ज़बरदस्ती से, मतलब इनको आपके से पास से हटाया गया है ऐसा लग रहा है। यस, डेफिनेटली एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है, ये अपनी इच्छा से इन्होंने आपसे कांटेक्ट नहीं तोड़ा है, ये नहीं तोड़ना चाहते, ये आपके साथ स्टेबल रहना चाहते, क्योंकि ये जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ उसमें मैं आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो रो रहे हैं, ठीक है, दिन रात वो आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, फैमिली की वजह से, किसी ऐसे थर्ड पर्सन की वजह से जो बहुत ज़्यादा मतलब उनको आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है, मजबूरियाँ दिख रही हैं, हार्ट बन रहा है, ब्रेक हार्ट बन रहा है, आपके पार्टनर का दिल टूट रहा है आपके बिना। आई थिंक बहुत दिनों से उन्होंने बात नहीं की आपसे। देखो, एक चीज़ मैं और बोलूँगी कि ये आपके सामने फेस टू फेस बात नहीं कर पा रहे होंगे। आई थिंक अगर कर रहे होंगे तो आंखें नीची होंगी, या चेहरा घुमा कर बात कर रहे होंगे, आंखें नीची बात कर रहे होंगे, मिला नहीं रहे होंगे, आई कांटेक्ट नहीं बना रहे होंगे। अगर कांटेक्ट हो रहा है तो नहीं, कांटेक्ट हो रहा है फिर तो बात ही। लेकिन मैं देख रही हूँ कि अगर आप साथ में भी रह रहे हो तो ये आपसे नज़रें नहीं मिलाएंगे, क्योंकि ये अंदर से इतने परेशान हैं, इतने ज़्यादा दुखी हैं, इतने ज़्यादा मेंटली इनको स्ट्रेस हो रहा है किसी ऐसे इंसान का जो इनको बहुत ज़्यादा मतलब परेशान कर रहा है, और जिसकी सच्चाई आपको खुलकर नहीं बता पा रहे हैं। मतलब ये आपसे प्यार करते हैं, ये चीज़ इनको पता है, और कहीं ना कहीं आपको भी महसूस होती होगी डेफिनेटली कि इंसान करता तो प्यार है, लेकिन ये अपनी चीज़ों को छुपा रहा है, अपनी बात को छुपा रहा है। तो यस, अगर आप ये समझ रहे हो तो आप सही समझ रहे हो। यह इंसान, चाहे आपका मेल पार्टनर हो, चाहे फीमेल पार्टनर हो, या मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, लव रिलेशनशिप कोई भी हो, इनके साथ ये रिश्ता आपके साथ ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है, ये पार्टनर आपसे बहुत लव करता है, लेकिन इस समय इनकी इतनी मजबूरियाँ यहाँ पर चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं जिसमें इनका कांटेक्ट आपके साथ नहीं हो पा रहा है, और
और तो और कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, ये आपको अपनी सच्चाई नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब बर्डन है, ठीक है। बर्डन इतना ज़्यादा है कि ये अपनी बर्डन, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, एकदम चुप करके बैठ गए, मतलब साइलेंस मोड होगा इनका, ठीक है। लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखोगे ना, अगर साथ में रह रहे हो, तो मैंने बोला ना आपसे कि अगर आप साथ में रह रहे हो, रोज़ देख रहे हो, किसी वर्क प्लेस पर आप हैं, तब तो आप आसानी से देख सकते हो। लेकिन अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वहाँ पर हो गया, फिर तो आपको कुछ खबर नहीं मिल रही होगी, एकदम ब्लॉक करके रखा हुआ है। लेकिन अगर आप सामने रह रहे हो ना, तो आप इनको देखो कि ये फेस इनका बड़ा मुरझाया मुरझाया दिखाई देगा आपको, एकदम सैड होंगे। या अगर आपको पता कर रहे हो आप इनकी बातों को किसी से, है ना, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, लाइक सोशल मीडिया पर, तो ये इस तरीके की एनर्जीज में मिलेंगे जिसमें आपको बिलीव नहीं होगा। ये चीज़ दिख रही है। सोल कनेक्ट है इनके साथ आपकी, ठीक है। और इनके साथ आपका जो रिश्ता है ना, वो सोलमेट एनर्जीज निकल कर आ रही है। और कहीं कहीं मैरिज का कनेक्शन है, तो फिर ट्विन फ्लेम निकल कर आ रही है। पास्ट रिलेशनशिप्स नज़र आ रहा है आपके साथ इनका। पास्ट में रिलेशनशिप है इनके साथ, कोई कार्मिक जुड़ा हुआ है, इनका कोई कार्मिक है जिसका कर्मा ये पूरी तरीके से भोग रहे हैं। और कहते हैं ना कि जब ये कर्मा भोग रहे हैं, तो साथ साथ आप भी कर्मा कहीं ना कहीं पे कर रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जीज को मैं देख रही हूँ, तो आप एकदम चुप हो गए हो, साइलेंस हो गए हो आप, तो मतलब जैसे कि आपकी एनर्जीज तो मुझे मतलब ऐसी एनर्जीज आ रही है जिसमें डिप्रेस्ड हो रहे हो पूरी तरीके से आप, ठीक है। चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, ना सामने रहकर ना दूर रहकर, बस एक मन में एक फियर सा है आपके, एक मन में एक डर सा महसूस हो रहा है आपके, हर टाइम एक फियर आपकी, आपको ऐसा फियर में एकदम रह रहे हो आप। रात में 9 बजे से लेकर 2 बजे तक क्या आपको इनकी ज़्यादा याद आती है? ये टाइमिंग इनका भी है ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि अगर आपका ये टाइमिंग है, तो कहीं ना कहीं ये समय आपके साथ इनकी सोल कनेक्ट होती है, क्योंकि ये आपको इस टाइम पर बहुत मिस करते हैं ना, पुरानी चीज़ों में चले जाते हैं और ध्यान लगाते हैं आपके लिए, मतलब आंखें बंद करके ना ये आप ही के बारे में सोचते रहते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब पास्ट के बारे में भी सोचते रहते हैं जो आपकी गुड मेमोरीज़ हैं, एंड फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, और एकदम से ना स्ट्रेस हो जाते हैं आपको लेकर। ये ब्रेकअप आपसे कर ही नहीं सकते हैं, और अगर इन्होंने अचानक से रिश्ता तोड़ा है, तो बहुत बड़ी वजह दिखाई दे रही है, और एकदम से मतलब बर्डन यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। बर्डन बहुत ज़्यादा शो हो रहा है, इनकी लाइफ एकदम से पूरी तरीके से, इनकी जो लाइफ है ना, वो लाइफ में भी प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। फाइनेंशियल कंडीशन कहीं कहीं बहुत वीक हो रही है, किसी किसी जगह पर, सब जगह तो नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन हाँ कहीं कहीं पर फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो रही, मे बी आप उनकी हेल्प करते होंगे। अपनी चीज़ों को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, जो कि साफ दिखाई दे रहा है। किसी थर्ड पार्टी का बहुत फियर है, डर है, ज़रूर फैमिली का रिश्ता होगा ये ज़रूर फैमिली होगी जिसकी वजह से मतलब इनको फियर है। और इनके साथ इनका रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं है, बात तो यहाँ पर ये दिख रही है कि इस इंसान के साथ, मतलब ये जो थर्ड पार्टी है ना, इनके साथ इनका रिश्ता भी ठीक नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं आप ये समझ लो कि ज़बरदस्ती, मतलब ये एक तरीके से एकदम झुंझलाए हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। मतलब होता है ना कि ज़बरदस्ती से अपनी बात मनवाई जाती है। फैमिली मेम्बर्स हैं और फैमिली के लोग हैं जो कि अपनी चीज़ों को अंडरस्टैंड करवा रहे हैं, समझा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, पल पल बात मनवा रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन इनको देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि ये इस रिश्ते में रह पा रहे हैं, खुश हो पा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा मतलब उनके साथ हैं, नहीं। ये बाहर निकलना चाहते हैं उन एनर्जीज से, ठीक है। लेटर्स बन रहे हैं कुछ, अल्फ़ाबेट बता दूँ आपको मैं, है ना। अल्फ़ाबेट डी बन रहा है, अल्फ़ाबेट सी बन रहा है, अल्फ़ाबेट ए बन रहा है जो बहुत ज़्यादा आपके प्यार को तरस रहा है, अल्फ़ाबेट एम एन, अल्फ़ाबेट क्यू, अल्फ़ाबेट आर, एच और पी, अल्फ़ाबेट आई, एन, एस और बी अल्फ़ाबेट बन रहे हैं। और ये इनका फ्यूचर आपके साथ होगा। अगर इनका मतलब इनकी जो एनर्जीज दिख रही है ना, उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर ये आपके रिश्ते में से अभी चले भी जाते हैं ना, तो ये लौट आएंगे, क्योंकि इनकी एनर्जीज, इनका जो फ्यूचर है वो मुझे आपके साथ ना शो हो रहा है।
मतलब इनका फ्यूचर आपके साथ है, डेफिनेटली इनका रिश्ता आपके साथ जुड़ेगा। इस समय की एनर्जीज अटक रही है, लेकिन ये फ्यूचर में आपके साथ ही होंगे। आप देख लीजिएगा इस एनर्जीज को, मतलब पूरी तरीके से ये एकदम से ना थर्ड पर्सन के रिश्ते से बाहर निकलते हुए ना मुझे दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। मैसेज, जो मैसेजेस हैं शायद आप इनको कर रहे हो, लेकिन आई थिंक इन्होंने ब्लॉक कर दिया है आपको। तो आप सोशल मीडिया वगैरह की साइट पर इनको चेक कर रहे हो, देख रहे हो, मुझे लग रहा है ऐसा। और दूसरी आप काफ़ी ज़्यादा मतलब इस समय आप मेंटली स्ट्रेस में हो, एंड कहीं ना कहीं हीलिंग मेडिटेशन की ज़रूरत है आपके रिश्ते को, एनर्जीज़ को, नेगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेडिटेशन की ज़रूरत है एंड हीलिंग की, ताकि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहें। रिश्ता जो आपका ब्रेकअप हुआ है ना, वो ब्रेकअप आपका मतलब उसमें एनर्जीज शो हो रही है, जैसे कि मतलब एनर्जीज जैसे रुक रही है ना, एनर्जीज ब्रेकअप की बन रही है, तो ये एनर्जीज आगे फ्लो में जाएगी, ठीक है। और ये फ्लो वाली एनर्जी जो है ना वो आपके फ्यूचर से कनेक्ट होगी, तो डेफिनेटली फ्यूचर में। और यहाँ पर ना मुझे 11 नंबर दिखाई दिया है, मतलब एक न्यू बिगनिंग का नंबर शो हुआ है जिस नंबर ने ना जो मुझे दिया है। अगर आप में से किसी को भी शो हुआ है तो आप लिख दीजिएगा, लेकिन मुझे आपके लिए ना ये नंबर शो हुआ है 11 का, ये न्यू बिगनिंग का नंबर है। तो न्यू बिगनिंग इनकी आपके साथ होगी। और मतलब देखो इस समय मतलब क्या है ना कि जो थर्ड पर्सन में है ये, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स भी हो रही हैं। क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं जानकर, क्योंकि ये अपना पक्ष रख रहे हैं, उनसे बोल रहे हैं कि मुझे क्यों अपने में इन्वॉल्व कर रहे हो, मुझे आपका रिश्ता या आपकी बात नहीं समझ आ रही है, मुझे खुलकर जीने दो, मेरी लाइफ है, मेरा हक है, मुझे अपने रिलेशनशिप में जाना है। आई थिंक फैमिली होगी जहाँ तक मैं देख रही हूँ। और दूसरी चीज़, अगर आप किसी सेम वर्क प्लेस पर हो या फिर यहाँ पर ना कोई थर्ड पार्टी ऐसी भी दिखाई दे रही है मुझे, जो मतलब आपके पार्टनर को ना ये फैमिली नहीं दिख रही है, इसमें मुझे फैमिली नहीं दिखाई दे रही है। और पहले वाली में तो मुझे फैमिली ही दिख रही थी, बट इसमें मुझे दिखाई दे रही है कंट्रोलिंग एनर्जीज में है ये। और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है आपके पर्सन को इन्होंने, बहुत कंट्रोल। और ये कंट्रोल मतलब आप ये समझ लो कि कंट्रोल काफ़ी टाइम से चल रहा है, और आपका सालों पुराना रिलेशनशिप को इन्होंने इतना मतलब इनकी कंट्रोल ने आपके सालों पुराने रिलेशनशिप को ब्रेक करवा दिया। लेकिन आप इस चीज़ को समझ लो कि ब्रेकअप तो आपका नहीं हुआ है, आपकी यहाँ पर जो चैन बन रही है ना वो रिलेशनशिप में ना एकदम से आपकी ना लाइफ में, रिलेशनशिप में ना आपके एक टर्न आएगा, ठीक है। और उसमें जो बैलेंस बनेगा ना वो अनएक्सपेक्टेड होगा, मतलब आगे आने वाला समय आपके रिलेशनशिप के लिए ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है। मतलब जितना आप रो रहे हो ना आज इस समय पर, क्योंकि एनर्जी शो हो रही है, ठीक है, और ये जितनी आपको परेशानियाँ हो रही हैं, जितनी चीज़ें आपकी इस समय डिस्टर्ब हो रही है आई एम सो सॉरी, वो सारी चीज़ें ना आपकी एकदम फ्लो में जा रही हैं। तो मतलब फ्लो में जब जा रही है एनर्जीज, तो वो आगे की तरफ बढ़ रही है। एक अच्छा रिलेशनशिप आपका इनके साथ होगा, और आप ये वाले दिन जो आपकी कठिनाई भरे हैं ना उनको याद कर करके आप सोचोगे कि अरे मैं क्यों इतना स्ट्रेस में रहा, क्योंकि एनर्जीज आगे की अच्छी है। अच्छा, एक चीज़ और बोलूँगी, इनके साथ आप स्टेबल हो तो रहे हो, लेकिन कहीं कहीं मुझे किसी किसी जगह दिखाई दे रहा है कि आप किसी बाहर की कंट्री या किसी बाहर की सिटी या किसी ऐसी जगह पर भी आप स्टेबल हो सकते हो, ठीक है। किसी थर्ड पार्टी से बचने के लिए आप, या थर्ड पर्सन की बहुत ज़्यादा कंट्रोल की वजह से भी ऐसा डिसीज़न आप ले सकते हो, और ये तो ले ही रहे हैं इस टाइप का कोई डिसीज़न। ठीक है। अब कोई न्यू नंबर से ये आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, मतलब अगर आपके पास कोई न्यू नंबर से कॉल मैसेज आ रहा है तो उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये शायद कोई न्यू नंबर से नंबर बदल कर आपको कांटेक्ट करेंगे जो थर्ड पार्टी की नज़रों में नहीं है, ऐसा होगा। बटरफ्लाई मुझे यहाँ पर शो हो रही है, बटरफ्लाई जो एनर्जीज़ आ रही हैं बटरफ्लाई की, तो बहुत अच्छे एंजल्स की एनर्जीज़ हैं ये।
और मैरिज, देखो मैरिज की एनर्जीज दिख रही है, या तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है यहाँ पर, और ये इस समय पर बहुत ज़्यादा दूर हो रहे हैं आपसे, लेकिन ये दूर नहीं होंगे। या फिर अगर आप मैरिड हैं या फिर आपने मैरिड पहले से की हुई है जो सोशल नहीं की है, उस एनर्जीज मैरिड में भी ना एक तरीके से मतलब ये आपको अपने लाइफ पार्टनर तो समझते ही है डेफिनेटली, और दूसरे की मिसगाइडेंस की वजह से और आप लोगों के आपसी झगड़े की वजह से भी ये सिचुएशन बनी है। कहीं कहीं आर्ग्यूमेंट्स बहुत दिख रहे हैं आप लोगों के बीच में ना, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं कहीं कहीं पर। तो ये आर्ग्यूमेंट्स आई थिंक आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहे होंगे, इसीलिए होंगे, या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी मे भी हो सकते हैं, जो मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं। लेटर यहाँ पर जी और एच भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड आई बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इनका प्यार सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, और आपका प्यार इनके लिए, क्योंकि सोल यहाँ पर कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए ये बात मैं बोल रही हूँ। ठीक है, मतलब सोल कनेक्ट है। देखो प्यार में रुकावट आ रही है, आपके रिलेशनशिप में रुकावट आ रही है ना, लेकिन ये रिलेशनशिप आपका स्ट्रॉन्ग बहुत है। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है ना वो आपका सालों से पुराना चला आ रहा है, मतलब लाइक पास्ट रिलेशनशिप। ठीक है, वो दिख रहा है यहाँ पर। हार्ट ब्रेक बार बार दिखाई दे रहा है, दिल टूट रहा है आपके पर्सन का, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, ये बहुत ज़्यादा, मतलब नाइट में भी आँख खुल जाती है ना तो इनको आपकी याद आती है। सेम आपके साथ हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो कोई भी इसमें वो नहीं है, समझ लो, क्योंकि देखो अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा समझ लो क्योंकि इनकी याद ही है जो आपकी तरफ आ रही है। नज़रें नहीं मिलाना सामने से होते हुए भी, और फेस घुमा के बात करने का सीधा सीधा मतलब यही है ना, इनको और असलियत नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि नज़रें मिलाएंगे तो आंखों से आंसू आ जाएंगे, जो आप पकड़ लोगे और आप पूछ बैठोगे भाई क्या बात है, क्यों क्यों ऐसा कर रहे हो, तो ये बता देंगे कि हाँ भाई मैं मजबूर हो गई हूँ, मैं मजबूर हो रहा हूँ, क्योंकि आपके प्यार को ना एक तरीके से ना यहाँ पर नज़र भी लगी हुई है। कहीं कहीं मैं देख रही हूँ ऑरा क्लीन करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप ऑरा क्लीन अपना रखें, ऑरा क्लीन करवाएं, क्योंकि उसमें नेगेटिव एनर्जीज रिमूव हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने देते नहीं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहने की सलाह देती हूँ मैं, एडवाइस देती हूँ कि आप पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, सोच मतलब जो नेगेटिव सोच रहे हो ना वो ना सोच के कुछ अच्छा पॉजिटिव सोचो। चलिए अभी कैंडल से हो गई है, और एक अनाउंसमेंट कर देती हूँ। अनाउंसमेंट मुझे ना बहुत ज़्यादा अभी मैंने जस्ट नाउ पीछे मैंने डिस्काउंट के लिए बोला था, एक दिन का डिस्काउंट रखा था, लेकिन वो डिस्काउंट मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग ना मेरे को बार बार आ रहे हैं कि मैम मेरा डिस्काउंट रह गया, आप अभी नेक्स्ट आप कब डिस्काउंट देंगे। तो भाई मैं बोल देती हूँ कि चलिए आज के लिए, ओनली फॉर टुडे के लिए, क्योंकि डिस्काउंट मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी पर्सनल रीडिंग होती है, डिस्काउंट ट्रेडिंग मैं संभाल नहीं पाती हूँ, तो इसलिए मैं डिस्काउंट ऑफर बहुत कम रखती हूँ। लेकिन आपकी इतनी डिमांड आ रही है तो फिर मुझे लग रहा है कि चलो मैं एक दिन का डिस्काउंट और दे देती हूँ। तो आज के लिए डिस्काउंट ऑफर खुला हो, ओनली फॉर टुडे, प्लीज़ आज के लिए। तो जितनी भी रीडिंग बुक करनी है, जिनको भी रीडिंग बुक करनी है, और डिस्काउंट ऑफर में यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, इस जगह पर नंबर लेकर पता कर लें, और पता कर लें और मैसेज करिएगा, मेरी सपोर्टिंग टीम आपको पैकेज सेंड कर देगी एंड आपको टाइमिंग वगैरह दे देंगे, तो वो आप उनसे बात कर सकते हैं। तो डिस्काउंट ऑफर में अगर आपको रीडिंग लेनी है तो आज के आज जो है बुक कर दीजिएगा। आज के बाद डिस्काउंट मैं नहीं दूंगी काफ़ी दिनों तक, क्योंकि मैं फिर बिज़ी हो जाती हूँ उस चीज़ में ना, तो इसलिए मैं कम देती हूँ। तो लेकिन आपने इतना डिमांड किया बहुत सारे लोगों ने कि मैम अभी डिस्काउंट ऑफर चला है, मुझे पता नहीं चल पाया, तो प्लीज़ पता रखा करिए, रीडिंग को डेली देखा करिए, कभी भी मैं डिस्काउंट के लिए बोल देती हूँ आपकी डिमांड पर। तो आज डिस्काउंट ऑफर है, अगर आपको बुक करना है तो कर सकते हैं, नंबर यहाँ पर लिखा है और आप ले सकते हैं। तो अभी कैंडल वैक्स के ज़रिए मैंने कर ली है, तो अभी मैं टैरो कार्ड को ले लेती हूँ, उसमें राशियाँ बता देती हूँ और डिफाइन कर लेती हूँ कार्ड्स को। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मेरे को। सो अब टैरो कार्ड ले लेती हूँ और एंजल से यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी, मैं एंजल से प्रार्थना करूँगी मैं कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, प्लीज़ यूनिवर्स आप कृपा करें, अपनी कृपा दृष्टि करें।
सो जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी सब्सक्राइब करते हैं, व्यूवर्स हैं, उनका रियूनियन हो जाए। सो इसके लिए मैं प्रे करूँगी। सो एनर्जीज़ को चेक करेंगे। सो चलिए चेक करेंगे कि एनर्जीज़ क्या हैं, इस समय की एनर्जीज़ क्या हैं आपके रिश्ते की। सो चलिए कार्ड ले लेती हूँ मैं। सो देख लेते हैं क्या कार्ड है। देखिए भाई, फर्स्ट कार्ड इज़ बैलेंस। देखो ये जो कार्ड है बैलेंस का, ये यूँ ही नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में बैलेंस बनता हुआ दिख रहा होगा एंजल्स को, यूनिवर्स को, तभी ये कार्ड आया हुआ है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपका पार्टनर भी आपके रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहता है, ये इंसान ना तोड़ना चाहता है, क्योंकि देखो भले ही अगर कभी कभी समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि आप दोनों के बीच में अगर नहीं हुई है कोई भी आर्ग्यूमेंट, बट आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, या फिर आपको अचानक रिलेशनशिप के लिए, ब्रेकअप के लिए बोल दिया, तोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं भी ये नहीं है कि ये आपके रिश्ते से दूर जाना चाहता है ये इंसान। हाँ, दूसरा कार्ड लव का आया हुआ है, जो कि अगर थर्ड पार्टी आपके बीच में है, कोई भी थर्ड पर्सन ऐसा है जो आपके दोनों के बीच में आ रहा है, चाहे रिश्ता, फिर मैं बोलूँगी कोई भी हो, ठीक है, और ये चाहे आपका मेल पार्टनर हो, चाहे फीमेल पार्टनर हो, चाहे कोई भी रिलेशन हो इनका, लेकिन ये इंसान प्यार आप ही से करते हैं। और जितनी चीज़ें आर्ग्यूमेंट, वो जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग थी आप दोनों के बीच में, ये भी आप समझ लीजिएगा कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी पूरी तरीके से यहाँ पर मुझे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, ऑन ऑफ भी कई बार हुआ है, लेकिन देखो सच्चा प्यार जो होता है ना, ट्रू फीलिंग्स, ट्रू लव, वो कभी जाता नहीं है, ठीक है, आने के बाद कभी जाता नहीं है, तो ये आप समझ लीजिएगा। तो इन पर्सन की फीलिंग्स, आपके लिए भावनाएं जो बहुत ज़्यादा ट्रू दिखाई दे रही हैं, और ये अपना ट्रू फीलिंग्स, ट्रू लव आपके साथ शेयर करेंगे। राशियाँ यहाँ जो दिखाई दे रही हैं बोल देती हूँ, सुन लीजिएगा। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जैमनी, लिब्रा की एनर्जीज आ रही है। पाइसिस, लियो, कैंसर की एनर्जीज आ रही है, एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस। सो ये राशियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और आप अगर ध्यान दें तो मोस्टली जो भी कार्ड आए हैं, अगर आप ध्यान दे रहे हो कार्ड के ऊपर, तो आप एक एक कार्ड को ज़रा गौर से देखो। हर कार्ड आपके प्यार को बता रहा है, उनके प्यार को बता रहा है आपके लिए। ये कार्ड, इस कार्ड में आज इतना वज़न है ना कि मैं उस चीज़ को आपको ना तो दिखा सकती हूँ, ना शो कर सकती हूँ। जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ मैं फील कर रही हूँ, उन एनर्जीज़ को भी मैं नहीं बता सकती हूँ। ये इंसान आपके लिए रोता है। सामने से आपके साथ इस तरीके का व्यवहार जो उन्होंने किया है, जो व्यवहार किया, आज अकेले में होकर, आज आपसे दूर जाने के बाद इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इन्होंने इनके पास से क्या चला गया हो। मतलब इतना ज़्यादा आपको लेकर ये पर्सन बेचैन है, परेशान है। ये पार्टनर आपकी बहुत ज़्यादा परेशान है, बेचैन है, क्योंकि एक अटैचमेंट था। एक टाइम ऐसा था जब आप लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच थे, साथ बातें करना, टाइम कहाँ चला जाना कुछ पता नहीं, है ना। मतलब 2 घंटे का टाइम लगा लो, 2 मिनट लगता होगा, जहाँ तक एनर्जीज़ कह रही हैं। अब आपकी क्या सिचुएशन थी आई डोंट नो, क्योंकि मैं सिर्फ एनर्जीज़ को देखकर ही बोल रही हूँ। 2 घंटे का टाइम, 2 मिनट लगता होगा बातें करने का, चाहे वो सामने से कर रहे हो, चाहे कॉल पे कर रहे हो। मन तो भरता ही नहीं था बात करने से, है ना खाना ना पीना, बस एक दूसरे से बात करने करते ही एनर्जीज़ मिल जाती थी, है ना। सारे विटामिन, सारे मिनरल्स, कहते हैं ना, आपको सिर्फ एक दूसरे से बात करने से ही मिल जाते थे। और अब जो मेरे फेस पर स्माइल आ रही है, वो एक पॉजिटिव स्माइल है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स मेरे को फील हो रही है। कुछ अच्छा होने वाला है, रिलेशनशिप जुड़ने वाला है, इनकी एनर्जीज़ आपकी तरफ आ रही है, जो कि कार्ड्स यहाँ पर ये शो भी हो रहे हैं। सो ये थी एनर्जीज़ आपकी पर्सन की, जो कि जितनी भी बताई जाए उतनी कम है। सो डियर गाइज, आई होप से कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। और आज के लिए मैंने बता ही दिया है कि ऑफ़र है, डिस्काउंट ऑफ़र है लव रीडिंग पर, ओनली लव रीडिंग पर है। और आप पता कर सकते हैं, नंबर यहाँ पर है। मेरी सपोर्टिंग टीम, अगर आपको आप चाहते हैं तो आप ले सकते हैं रीडिंग, आपकी इच्छा है। एंड टेक केयर, बाय बाय।